खड्डा परफेक्ट नहीं होता तो स्लीव रिंकल रिंकल हो जाते हैं। खड्डा बेहतरीन परफेक्ट मिल गया है, क्योंकि हमें जो हिसाब से काटे हैं हिसाब के बराबर बराबर हुआ है। देखिए, ये कॉलर का जो खड्डा है राउंड शेप ऐसे बेहतरीन से आना है, जब कॉलर सिलाई करने के बाद भी अच्छा रहेगा। ये आर्म होल का शेप भी देखिए, सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, ये सेंटर पॉइंट है। ये भी परफेक्ट बैठेगा खांधे पे, ये भी परफेक्ट बैठेगा। यहाँ से यहाँ सेंटर पॉइंट आया है इसको, ये अच्छा बैठेगा। जो स्टमक वालों के लिए हमने क्या किया है, खड्डा थोड़ा ज्यादा काटने के लिए यहाँ इसको चौड़ा। हेलो दोस्तों, मैं आपका फैशन टेलर मास्टर आरिफ। अब मैं आपके सामने एक हेवी साइज शर्ट कटिंग करने जा रहा हूँ। इनको स्टमक भी ज्यादा है और हिप और ज्यादा है, स्टमक से भी हिप और ज्यादा है। ऐसे लोगों को हमें कैसे सेट करना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। स्टमक वालों को शर्ट ऐसे उठ के रहता है, ऊपर को शर्ट खींच के उठ के रहता है, वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नहीं आने के लिए हमने क्या करना है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, जब आपको पता चलेगा स्टमक वालों को शर्ट परफेक्ट कैसे सेट करते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद लगा तो एक लाइक करिए, एक कमेंट में आपका जो इरादा है वो बताइए, कमेंट लिखिए, दूसरों के पास शेयर करिए। चले अब हमें कटिंग में आगे बढ़े। हेलो दोस्तों, आइए अब हमें आपके सामने एक बहुत हेवी साइज शर्ट कटिंग करने वाले हैं। देखिए, ये चेक्स वाला शर्ट है, चेक्स वाला शर्ट। ये पन्ना है छोटा पन्ना, 36 इंचेस वाला छोटा पन्ना बोलते हैं इसको। देखिए 36 भी नहीं है, ये 34.5 आया है। ये आना चाहिए 36। आज के पन्ना बहुत छोटा आता है, पहले क्लॉथ कैसे मापना जरूर है, नहीं तो आप फर्क पड़ते हैं। और हेवी साइज वालों को क्लॉथ कितना लिया है ये भी ऐसे माप के देखना है जब हमें कटिंग में जाना है। पहले ऐसे क्लॉथ को माप लेना है। देखिए ये 130 है, 130 130 260 इनको बरो होता है। क्लॉथ तो इन्होंने ज्यादा लिया है, बराबर होगा, आसान से कटेगा। ये हेवी साइज वालों को हमें पन्ने में 2 फ्रंट काटना है। इसी पन्ने में 2 फ्रंट काटना है। पहले क्लॉथ को ध्यान से देखना है, बाद में मेजरमेंट कैसा है देख के कौन सा पार्ट किधर काटने से हमको क्लॉथ सेव होता है ये पहचान के कटिंग में उतरना है। पहले हम इसका जो बॉर्डर आता है इसको हटाएंगे, ये हमको यूज नहीं होता है, इसको हटा देंगे। ये हमें मार्किंग लगाते हैं बटन वाला पार्ट पे। हमें कांच का पट्टी के लिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। बटन वाला पार्ट से कांच का पार्ट थोड़ा सामने पट्टी लगाने के लिए थोड़ा ज्यादा ऐसे लेना है। पहले हमें नीचे 2 मार्क लगाएंगे, नीचे 2 मार्क लगाएंगे। आपके पास एल बेंड स्केल है तो एल बेंड स्केल यूज करो, अच्छा रहता है। इनको यहाँ नीचे एप्पल कट है या नॉर्मल है देखेंगे पहले। ये है इनका मेजरमेंट। इनका है नीचे पट्टी है, एप्पल कट नहीं है। पट्टी के लिए 1.5 इंच ले सकते हैं। 1.5 इंच लेने से डबल फोल्ड होता है, पट्टी सामने ऐसे डबल फोल्ड लगाना है नीचे वाला पट्टी, जब स्ट्रांग होता है पट्टी अच्छा रहता है। और हमें यहाँ सामने लेंगे 2 इंच पे, 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, इसको डालेंगे सामने पट्टी।
1 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा वाला पट्टी लगाएंगे और 1.25 इंच एक्स्ट्रा रहता है। इनका सीरियल नंबर है 630। इनका लेंथ है 28, जिस पर 8 इंच। और हमें नीचे तो मार्जिन चले गया है, ऊपर के लिए 1/2 इंच ले लेंगे, 28.5। ये है लेंथ और मार्जिन। इनको 16 इंच पे पेट का भाग रखेंगे और यहाँ अब इनको आर्म होल डाउन करना है। इसको हमें बगल बोलते हैं, आर्म होल बोलते हैं। और हमें यहाँ आर्म होल डाउन करने के लिए इनका सीना है 46। इनका सीना है 46। 46 वालों को हमें कितना उतारना है ये ध्यान रख के उतारना है। कस्टमर का जो इरादा होता है वो समझना है पहले, ये फ्री पहनने वाले हैं या नॉर्मल या फिटिंग, ये ध्यान में लेना है। और इन्होंने नॉर्मल से पहनते हैं, जॉब होल रहे। इनको हमें डाउन करेंगे, 10 इंच डाउन करेंगे। अब हमें यहाँ शोल्डर डाउन करने के लिए जो हमें 10 इंच आर्म होल डाउन किया है, इसमें से यहाँ फिर से 4वां भाग ले लेंगे, यह आएगा 2.5 इंच। ये डाउन करते वक्त क्लॉथ को ध्यान में लेना है। क्लॉथ जो स्ट्रांग होता है पेपर जैसे, उनको थोड़ा ऊपर करना है। स्मूथ वाला क्लॉथ को 4वां भाग परफेक्ट लेना है। अब हम इसी को मार्किंग करेंगे, सीधा सा मार्क लगाएंगे। अब हमें यहाँ गले के लिए ये 2.5 इंच बराबर होता है सामने डाउनिंग। और इधर में इनको कॉलर है, इनका कॉलर है 17.5। कॉलर आया है इनका 17.5। हमें इसको 3 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा पे रखेंगे, 3 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। इनका शोल्डर है 19। इनका शोल्डर है 19। अब हम इधर मार्जिन से भी 10 इंच रखेंगे, 10 इंच रखेंगे। फिर से हमें यहाँ 46 में 4वां हिस्सा ले लेंगे, 11.5, 11.5, 11.5, 20 पर 3, 20 पर 3, 20 पर 3, 40 पर 6, 11.5 आएगा 4वां हिस्सा। यहाँ से इनको कितना लूज बढ़ाना है, ये कस्टमर ने जैसे पहनते हैं वैसे रखना है। ये मीडियम वाला है, इनको हमें रखेंगे 2.25 इंच, 2.25 इंच रखेंगे। अब हमें यहाँ सामने सीने का मेजरमेंट भी लेना है। सामने सीना है 9 इंच, ये है 9 इंच, ये मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ इसका पेट का भाग लेना है। पेट का भाग है 40 पर 9, 49। 49 बोले तो 12 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा आएगा। 4वां भाग 12 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा आएगा। यहाँ से फिर से इनको 2.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है लूज के लिए। इनका हिप है 50, ये है 50। 50 बोले तो 12.5, 4वां हिस्सा आएगा 12.5। यहाँ इनको 2 इंच रखने से बराबर होता है, यहाँ ज्यादा नहीं रखना है। ये देखिए, अब जो पना आया है पने के बराबर पूरा इनको कट जाता है, कुछ भी नहीं है यहाँ एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं है, बराबर हो रहा है। उसी के लिए पहले इनको क्लॉथ मापना है, ऐसे हेवी साइज वालों को। अब हमें इनका चेक्स जो कटिंग करने के लिए हमें यहाँ सामने चेक्स मिलाना है। चेक्स मिलना जरूर है चेक्स वालों के लिए, ऐसे चेक्स ध्यान में लेना है, मिलाकर कटिंग करना है। नहीं तो पहनने के बाद चेक्स दो मैच नहीं होते हैं, अच्छा नहीं लगता। चेक्स मिलना है और साइड में भी मिलना है, सामने भी मिलना है। थोड़े चेक्स क्रॉस होते हैं, क्लॉथ में जो आता है क्रॉस होते हैं, उनको साइड में नहीं मिलता, उनको सामने मिलाने से बराबर होता है। अब हमें ये पूरे के पूरा मार्किंग लगाएंगे। ये सामने आर्म होल के लिए आर्म होल शेप। अब हमें यहाँ इसको पहले यहाँ से ऐसे शेप लगा के फिर से इनको यहाँ से ऐसे शेप लगाना है। यहाँ हमें 1/2 इंच डाउन करेंगे, 1/2 इंच शेप देंगे। कहाँ से? इसी में यहाँ से देंगे। ऐसे शेप देने से सामने इनको पेट है, स्टमक बोलते, स्टमक ज्यादा है, उसी के लिए यहाँ इनको शेप थोड़ा देने से अच्छा बैठेगा।
नहीं तो उठ के रहेगा, शेप नहीं देते हैं, उठ के रहता है, इधर डाउन होता है, इधर में खींच लेता है ऊपर को। उसी के लिए यहाँ थोड़ा हाफ इंच जो स्टमक के बराबर, स्टमक ज्यादा होने से हाफ इंच देना है, स्टमक थोड़ा है तो 1.25 इंच देने से बराबर होता है। ये पूरा भी हमें मार्किंग करेंगे। ये है शोल्डर डाउन। यहाँ इसका गले के लिए राउंड शेप देंगे, आर्म होल का भी राउंड शेप देंगे ऐसे। इसी में एक ऐसे मार्क ले लेंगे सेंटर में। ये कितने पे आया है? 3.25 इंच। 3/1/4। 3/1/4 पे आया है ये मार्क। ये थोड़ा याद रख लो। अब हमें यहाँ इसका पॉकेट का डाउन करेंगे 8 इंच पे, इधर से रखेंगे 2.5 इंच पे। ये साइज के बराबर रखना है। इनको पॉकेट डालेंगे 5.25 इंच। इनको इन पॉकेट भी डालना है। इनको यहाँ हमें इन पॉकेट भी लिखेंगे। जो कारीगर है ये देख के पॉकेट बनाते हैं। अब हम इसी मार्किंग में कटिंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद एक बार सभी ध्यान से देख के कटिंग करना है। देखिए कितना बेहतरीन से आया है। कटिंग होने के बाद आपको अच्छा दिखेगा कितना बेहतरीन से आया है। यह शेप देख के आपको पता चलता है। 49 स्टमक है, 50 हिप है, यहाँ 46 है। जो मेजरमेंट के बराबर आता है शेप, ऐसे कटिंग करना है। जब कस्टमर पहनेगा तो परफेक्ट होता है। दो चेक्स मैच करना है। अब हम इसका चेक्स भी ऐसे मैच करके बैठाएंगे। चेक्स मैच होना है, चेक्स मैच करना है। यहाँ इसको 0.25 इंच कम करेंगे, 3/4। यहाँ लूजिंग में 3/4 कम करेंगे। फ्रंट से बैक कम होना है 0.25 इंच। यहाँ इसका एक मार्क लगाएंगे। इसी में हमें आधा पट्टी का कम करेंगे। आधा पट्टी का, आधा पट्टी का कम करने से बैक अच्छा रहता है। फ्रंट में स्टमक होने से उठेगा भी तो सीधा सा लगता है। अब हमें यहाँ से इसको 1.5 इंच, 1.5 इंच डाउन करेंगे। इसको पहले सीधा सा मार्क लगाता हूँ आपको समझ होने के लिए। अब हमें यहाँ इसको 2 पॉइंट डाउन करेंगे। 2 पॉइंट ये रखेंगे, 1 पॉइंट कम 10 इंच पे। यहाँ हमें 10 इंच पूरा रखा है, यहाँ 1 पॉइंट कम करना है। देखिए यहाँ से इनको बाहर के तरफ स्केल शेप देना है, क्योंकि ये हेवी साइज है। इनको यहाँ फ्री होना है, फ्री। फिटिंग वालों के लिए होता तो ऐसे सीधा रखते हैं। फ्री पहनने वालों को बाहर के तरफ देना है। ऐसे शेप देंगे। यहाँ इनको 2 पॉइंट ऐसा डाउन करेंगे। 2 पॉइंट ऐसा डाउन करने से यहाँ फोल्डिंग्स नहीं आएंगे। अब हमें यहाँ फ्रंट में तो ऐसा शेप दिए है, फिर हमें इसको बैक को कैसे देना है ये भी पता होना है। यहाँ इसका मार्क ऐसे लगा लेंगे। बैक में हमें थोड़ा लाइट से अंदर की तरफ शेप काटेंगे, क्योंकि फ्रंट में तो पेट ऊंचा रहता है, बैक में सुबी रहता है, पीठ पे खड्डा रहता है। उसी के लिए बैक में थोड़ा लाइट से ऐसे अंदर के तरफ शेप काटना है।
ऐसे हेवी साइज वालों को एक पॉइंट बाहर की तरफ ही काटो, फर्क ना पड़े। स्टमक के पास पकड़ जाता है इनको, उसी के लिए एक पॉइंट बाहर की तरफ ही काटना है। अब हमें इन दोनों फ्रंट वाला आर्म होल, बैक वाला आर्म होल को ऐसे पकड़ के देखेंगे कौन सा ज्यादा हो गया है, कौन सा कम हुआ है। ऐसे बैलेंस के बराबर ज्यादा नहीं खींचना है। 2 पॉइंट फ्रंट वाला ही ज्यादा है, 2 पॉइंट। अब हमें इसका आर्म होल कितना चाहिए इसको, अब हमें स्लीव काटना है। आर्म होल कितना काटने से बराबर होता है देखेंगे एक बार। यहाँ हमें शोल्डर कितना चौड़ा डालते हैं उसमें से आधा रखना है। मैं यहाँ इसका फ्रंट वाला मार्जिन छोड़ के 2 इंच रखा हूँ। ये आ रहा है 12.5, 12.5, 12.5। हमें 12.5 से भी थोड़ा ज्यादा स्लीव का आर्म होल काटना है। यहाँ हमें स्लीव काटेंगे। देखिए इन्होंने 260 लेने से भी क्लॉथ हमको नहीं ज्यादा होता है, कटिंग मुश्किल होता है हेवी साइज वालों को, क्योंकि चेक्स मैच करना है, उसी के लिए वेस्ट हो जाता है। अब हमें यहाँ 13 इंच आर्म होल काटेंगे। 13 इंच, ये 13 इंच आ रहा है। इसको थोड़ा लाइट से घुमाया हूँ, सीधा करने से नहीं बराबर होता। यहाँ भी आर्म होल, ये आर्म होल शेप लगाने के लिए एलबेंड स्केल यूज करिए। एलबेंड स्केल यूज करने से क्लॉथ कैसा है हमको पता चलेगा। ये ऊपर मार्जिन है, स्लीव का लेंथ है 25। मैं यहाँ कप्स डालने का भी छोड़ रहा हूँ, कप्स और मार्जिन भी हटाना है। कप्स रखेंगे इनको 10 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, उसमें आधा होता है 5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। ये रखेंगे सिंगल फिल्ट और साइड में मार्जिन के लिए। यहाँ से इसको लाइट से ऐसे शेप देंगे, इधर की तरफ डाउनिंग हुआ है। सीधा होता तो यहाँ आ रहा है, सीधा होता तो यहाँ आ रहा है। 2 पॉइंट ऐसे डाउन करना है। अब हमें यहाँ इसका आर्म होल डाउन करने के लिए इनका सीना कितना है, 40/6 है। 40/6 को 8 भाग करना है। 40/6 को 8 भाग करने से कितना आएगा, 2 पॉइंट कम 6 आएगा। 2 पॉइंट कम 6 हमें यहाँ ऐसे लगाएंगे। 8वां हिस्सा लगाएंगे, यहाँ मार्जिन छोड़ेंगे, 8वां हिस्सा। अब मैं आपको पहले फ्रंट में आर्म होल के पास एक मार्क लगा के ये बोला हूं, ये है 3 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, 3 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। उसी को हमें यहाँ ऐसे रखेंगे, उसी को हमें यहाँ ऐसे रखेंगे। फ्रंट शेप काटने के लिए उसको याद रखना है। अब हमें यहाँ इनका हैंड लूज है 17.5, हमें पूरा रखेंगे 9 इंच रखेंगे मार्जिन से भी। यहाँ से इनको लाइट से ऐसे शेप देंगे। अब हम इसी मार्किंग में कटिंग करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ऐसे सीधे काट के यहाँ से डाउन करना है, नहीं तो ½ इंच कम होता है आर्म होल। अब हमें यहाँ इसका सामने स्लीव का खड्डा काटना है शेप, उसी के लिए यहाँ मार्किंग लगाया हूँ। यहाँ इसका खड्डा काटेंगे 1.25 इंच। यहाँ इनका शोल्डर रखेंगे हमें 4 इंच, उसमें आधा आएगा 2 इंच। हम इसका डाउन करेंगे 1.5 इंच से ही डाउन करेंगे शेप। शेप हमें डाउन करेंगे 1.5 इंच से, 1.5 इंच से ही शुरू करेंगे ऐसे। खड्डा परफेक्ट नहीं होता तो स्लीव रिंकल रिंकल हो जाते हैं। खड्डा बेहतरीन से काटना है।
देखिए, खड्डा ऐसे कटने से सामने रिंकल नहीं आएंगे। रिंकल नहीं आने का, ऐसे शेप काटने से रिंकल्स नहीं आते हैं, ये ध्यान में रख लो। फिर इसको ऐसे डाल के बैक बैक का जो शेप होता है, इसको भी थोड़ा सा हमें बराबर करेंगे। इसको भी ऐसे बराबर करना है। ऐसे बैक में भी रिंकल्स नहीं होते हैं, परफेक्ट बैठेगा। देखिए, अब हम इसका आर्म होल मापेंगे। ये देखिए, 2 पॉइंट कम 13 इंच पे है ये। वो हमको आया है 12.5 इंच। ये बराबर होता है। अब हम इसका चाक पट्टी के लिए आधा फोल्ड करेंगे मार्जिन छोड़ के। ये आया है यहाँ पे, हमें थोड़ा फोल्ड करने के लिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसका रखेंगे 5.5 इंच। हमें दूसरा स्लीव काटते वक्त चाक पट्टी ओपन करेंगे। देखिए, दूसरा स्लीव काटने के लिए हमारे पास है ये क्लॉथ। इसमें दूसरा स्लीव चेक्स मैच करना है, चेक्स मिलाकर काटना है। चेक्स वालों के लिए, उसी के लिए ज्यादा क्लॉथ पकड़ेगा। यहाँ पे इसका स्लीव मिला, चेक्स मैच हुआ है। एक तरफ ही मैच होता है, नीचे नहीं मैच होता है, क्योंकि यहाँ कम हो गया है क्लॉथ। हमें ऐसे ही काटेंगे। अब हम इसका चाक पट्टी ओपन अप करेंगे। अब देखिए, शेप ऐसे होना है। इसका कुटका लगाने से ये फ्रंट सिलाई, कारीगर जो सिलाई करते हैं, जब उनको ध्यान होता है, ये डाट रखने से ये फ्रंट है पता चलेगा, जब मिस्टेक नहीं होते हैं। अब हमें शोल्डर काटना है। शोल्डर के लिए हमारे पास है यही क्लॉथ, इसी में शोल्डर आना है। इसको हमें चेक्स भी मैच करना है, चेक्स भी मिलाना है। ये मुझे दिखता है, यहाँ मुझे दिख रहा है, आप लोग को वीडियो में नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ये मिल गया है, यहाँ पे ये मिल गया है, ये बराबर हुआ है, यहाँ पे है। यहाँ हमें 1 पॉइंट कम 10 इंच रखेंगे। 1 पॉइंट कम 10 यहाँ रखेंगे, 10 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। इसको हमें बैक में हमें 2 आर्म होल मापने से 2 पॉइंट बैक कम हुआ है। यहाँ हमें रखेंगे 1 पॉइंट कम 2 इंच सेंटर पे। यहाँ रखेंगे इसको 4 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा, 4 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। अब देखिए, ये कितना आया है, 4 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। हमें यहाँ रखेंगे 6 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, ये रखेंगे 6 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। यहाँ 2.5 रखेंगे, इधर से 3.5 इंच रखेंगे। फ्रंट में तो 3 से 2 पॉइंट ज्यादा रखे हैं, यहाँ इसको थोड़ा ज्यादा रखना है। स्टमक वालों के लिए ये हाइट ज्यादा करना है।
आप लोग ये मैच नहीं करेंगे, जब आर्म होल लगाते वक्त स्लीव मैच नहीं होते हैं, ये चेक्स नहीं मिलेगा। यहाँ आपको 2 आर्म होल माप के इसको सेंटर करना है, जब ये मैच होता है, नहीं तो सिलाई करते वक्त मैच नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये स्टमक वाला है, उसी के लिए ऐसे फोल्ड करना है। स्टमक वालों के लिए, स्टमक वालों के लिए खड्डा ज्यादा कटना है, यहाँ कटने से अच्छा बैठेगा। ये हमें ऐसे सेंटर आया है इसका, यहाँ पे छोटा सा मार्जिन छोड़ के इसका खड्डा काटेंगे, छोटा सा मार्जिन छोड़ के। अब हमें ये जो हमें शोल्डर कटिंग करे है, इसको ऐसे मिला के देखेंगे ये बराबर हुआ है या नहीं है। देखिए परफेक्ट मिल गया है, क्योंकि हमें जो हिसाब से काटे हैं हिसाब के बराबर बराबर हुआ है। देखिए ये कॉलर का जो खड्डा है राउंड शेप ऐसे बेहतरीन से आना है, जब कॉलर सिलाई करने के बाद भी अच्छा रहेगा। ये आर्म होल का शेप भी देखिए, सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, ये सेंटर पॉइंट है। ये भी परफेक्ट बैठेगा खांधे पे, ये भी परफेक्ट बैठेगा। यहाँ से यहाँ सेंटर पॉइंट आया है, इसको ये अच्छा बैठेगा। जो स्टमक वालों के लिए हमने क्या किया है, खड्डा थोड़ा ज्यादा काटने के लिए यहाँ इसको चौड़ा बढ़ाया हूँ। नॉर्मल वालों के लिए तो इतना ही आता है शोल्डर, लेकिन हमें क्या करा है, इसको थोड़ा ज्यादा किया है। यहाँ ज्यादा करने से क्या होगा, खड्डा ज्यादा कटेगा। खड्डा ज्यादा कटने से क्या होगा, शर्ट ऐसे सामने सामने को आएगा, ऊपर को नहीं खींचेगा। स्टमक वालों के लिए शोल्डर कटिंग ऐसे करना है। एक बार ऐसे कटिंग करके देखो, आपको पता चलेगा। थैंक यू।